नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 23 नवंबर को। राहु कुंभ राशि में ही है, शनिदेव के घर, और शनिदेव राहु दोनों में मित्रवत संबंध है। तो राहु अपने मित्र के घर, वैसे राहु का कोई घर होता नहीं, जहाँ आते हैं जहाँ बैठते हैं उसी को अपना घर बना लेते हैं, और अब तो वो मित्र के घर में है और अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर को आ रहे हैं। तो जब राहु शतभिषा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में आएंगे तब कितना कुछ बदलेगा ये हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो धनु राशि वालों, तीसरे भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, जहाँ पर पावर बढ़ती है, और यहाँ पर राहु विराजमान है 18 साल के बाद। तो राहु का साम्राज्य यहाँ स्थापित हो चुका है। 2 सितंबर से राहु 23 डिग्री पर आ चुके हैं। हालांकि वो दिसंबर 26 तक अपने चरम पे रहेंगे, शक्ति पे उनके पास होगी, वो खुलकर आशीर्वाद दे पाएंगे। लेकिन 23 नवंबर से लेकर अगस्त 2026 तक राहु अपने नक्षत्र में रहेंगे, तब खुलकर आपको आशीर्वाद देंगे। आखिर क्या कुछ बदलेगा, उनकी दृष्टि का प्रभाव क्या होगा? तो पराक्रम, आत्मविश्वास, साहस, इनको बढ़ाने वाले राहु एक आग है, तूफान है, मन की गति से चलने वाले, इच्छाओं को भड़काने वाले ग्रह हैं। राहु जब देने पर आते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि गलत रास्ते से दे रहे हैं या सही रास्ते से, बस देना शुरू करते हैं, और ज़्यादातर गलत रास्ते से ही देते हैं। तो गलत रास्ते पर आप जाएं, लेकिन उन चीज़ों को सही करें। इसके लिए उपाय क्या करें ताकि आप फंसे नहीं और धन भी आ जाए, आप तरक्की भी कर लें, इसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जो समस्याएं थी, जो जंजीरें आपको रोक रही थी, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, अब राहु आपको आगे ले जाएंगे, क्योंकि राहु को पता है कि कैसे प्राप्त किया जाता है चीज़ों को, छल से, बल से, मन की शक्ति से। तो तूफान की तरह सफलता के शिखर पर आपको पहुंचाएंगे। तीसरे भाव में राहु का होना अनुबंध की पूर्ति करवाता है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। स्पोर्ट्स, मीडिया, आईटी, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि में है, शनि का घर है। राहु यहाँ अपने पूरे सामर्थ्य से काम करेंगे। अब देखिए, राहु का तीसरे, छठे, दसम, 11वें घर में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु के पास 3 दृष्टियाँ हैं और तीनों दृष्टि के अनुसार ही आपकी लाइफ में पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो उनकी दृष्टि का प्रभाव क्या होगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो राहु की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, एक नवम भाव पर, एक एकादश भाव पर। तो सप्तम भाव पर पार्टनरशिप का भाव है, जीवन साथी का भाव है। राहु का यहाँ पर दृष्टि पड़ना परिणाम असाधारण होगा। आप बिजनेस में हैं तो कोई बड़ा आपको यहाँ पर पार्टनर मिल जाएगा, सपोर्टर मिल जाएगा, मजबूत पार्टनरशिप के अवसर मिल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक से ज़्यादा आप बिजनेस करना चाहेंगे तो ऐसी शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। सुनहरा वक्त है। राहु की दृष्टि पार्टनरशिप को मजबूती देगा। व्यापार में तेजी से आप काम करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, रिश्ते में रुकावट थी, वो समाप्त होगा, विवाह तय होने के योग बनेंगे। और राहु की शक्ति संबंधों को कह सकते हैं कि स्थिरता देता है। राहु की एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, तो सौभाग्य की पूर्ति होगी, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता का साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। तो किस्मत की पहिया पूरी तरह से घूमेगी और रुकावटें, बाधाएं समाप्त होंगी, उसका अंत होगा। अब खुलकर आपको इसका लाभ मिलेगा। सफलता के साथ राहु की दृष्टि भाग्य को एक्टिव कर रही है। कह सकते हैं आपकी किस्मत नए सिरे से लिखा जाएगा। उनकी एक दृष्टि आपके एकादश भाव पर। अब इसका मतलब यह है कि बड़े फायदे होंगे, सपनों की पूर्ति होगी। शुक्र की राशि, दानव गुरु कहा गया इनको, राहु स्वयं दानव है। राहु अपने गुरु की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, अपार शक्ति पैदा होगी। क्या असर होगा? बड़ी कमाई होगी, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, नई डील साइन होगी, आर्थिक मजबूती आएगी, रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा, लॉटरी जुआ सट्टा से लाभ होगा, लंबित जो भी पैसा है वो मिलेगा, अधूरा काम पूरा होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है। बड़े परिवर्तन का वक्त है। तो 11वें घर पर दृष्टि डालने का मतलब, अगर आप समाज से जुड़कर काम करते हैं तो आपकी पहचान बढ़ेगी, नेटवर्क बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, बड़े लोगों से मुलाकात होगी, सुनहरा अवसर है। और राहु की ताकत है कि लक्ष्य पर पहुंचाना,
और ये लक्ष्य पर आप पहुँचेंगे। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? रोज़ गायत्री मंत्र पढ़िए, 27 बार भगवान सूर्य को प्रणाम करें, आपका ऑरा मजबूत होगा और सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा, भगवान शिव को 1 लोटा जल में कुसा घास डालकर अर्पित करना शुरू कर दें, मुश्किलें कम होंगी। तो आप यहाँ पर एक ऐसे सफ़र पे राहु ले जाएगा कि आपकी किस्मत को ही बदल देगा। राहु की दृष्टि, राहु का कह सकते हैं ये एक तूफान है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।